बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद या सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। क्या आप अठरा की वजह से परेशान हैं? बार बार मिसकैरेज हो रहा है, हमल ज़ाया हो रहा है। जो वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी। मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आइंदा आपको वीडियोज़ मिलती रहें। अठरा की बीमारी में ख़तून का हमल पेश रफ्त ग्रोथ नहीं करता, हमल ग्रोथ नहीं करता। कुछ ख़वातीन में हर तीसरे माह हमल ज़ाया हो जाता है, कुछ में 5 माह में, कुछ में 7 माह में। कुछ का बच्चा डिलीवर होने के फ़ौरी बाद डेथ हो जाती है, कुछ के बच्चा कुछ दिन ज़िंदा रहने के बाद बच्चे की डेथ हो जाती है, कुछ के बच्चा पैदा ही मुर्दा होता है। हर औरत जिसको अठरा की अलामात हों दूसरी औरत से मुख्तलिफ़ सिम्टम्स हो सकती हैं। उसकी कह लें क्योंकि रहन सहन एक जैसा नहीं है, जीन्स एक जैसे नहीं हैं, उनके प्रॉब्लम्स एक जैसे नहीं है, तो इसलिए अठरा की भी सैकड़ों अक़साम है। किसी का किसी मंथ में हमल ज़ाया होता है, किसी का किसी मंथ में मिसकैरेज होता है, किसी को मिसकैरेज करवाना पड़ता है, किसी का खुद ही हो जाता है। ऐसे मसले का इलाज हमेशा मुस्तनद तजर्बाकार डॉक्टर से लेना चाहिए। पहली तजवीज़ ये है, अठरा की बीमारी का कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ पुराने ज़माने की बातें हैं। दरअसल हमल ठहरना, इसका कामयाब होना एक पेचीदा अमल है जिसमें मर्द औरत के क्रोमोसोम्स का अहम किरदार है। अठरा की अलामात मेरे तजर्बे के मुताबिक मर्द औरत में से किसी एक को या दोनों को इलाज की ज़रूरत होती है, और इस इलाज के बाद नेक्स्ट जो हमल होता है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, कंटिन्यू रहती है, कोई मसला नहीं आता। और ये होमियो में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। ख़वातीन की ऐसी बीमारी जिसमें बच्चा पैदा करने की ग्रोथ की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है, अठरा में जो रेशो है औरत की तरफ से 80% और मेल की तरफ से 20%। मेरी कैलकुलेशन है कि बार बार हमल ज़ाया होना, अठरा जिसको हम बोल देते हैं, इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल को ही हम इसका ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। इसमें बाज़ वक़्त मेल का भी प्रॉब्लम होता है। अठरा का इल्ज़ाम किसी भी औरत को ज़िंदा दरगोह करने के मुतरादिफ़ है। अठरा का इल्ज़ाम पुरानी बूढ़ी औरतें, दाइयाँ, बंगाली बाबे नकली तवीज़ धागे वाले थोप देते हैं। ऐसा बताकर औरत की ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है। बार बार अस्काते हमल, रहम मादर में मौजूद बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता, जो बाज़ औक़ात खुद हमल ज़ाया हो जाता है, बाज़ औक़ात डॉक्टर के मशवरे से ज़ाया करवाना पड़ता है। हमल ज़ौजैन के मिलाप के बाद वक़ूअ पज़ीर होता है। हमल में एक बरीक से बरीक तरीन नुक्ते का फ़र्क मेल फ़ीमेल का कुछ हार्मोन्स इशूज़, मेल की तरफ से पस सेल इशूज़, औरत की तरफ से फाइब्राइड, पानी की थालियाँ, यूट्रस इन्फेक्शन, सुजा की अलामत, सफलस की अलामत मरीज़ में आने वाले बच्चे को नॉर्मल बना सकता है। हमल के सफ़र में ज़्यादा रात तौलीदी मवाद जो मिलाप के बाद रहम में इकट्ठा होता है अहम तरीन है। इस रहम के कारखाने में परवरिश पाने वाला बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ कुदरत खुद करती है। अगर 1-2 बार अस्कात हो जाए तो परेशान ना हो, अल्लाह पर यकीन रखें, इसमें बेहतरी थी। हो सकता है आने वाला बच्चा ज़हनी जिस्मानी माजूरी का शिकार हो तो आपके लिए आजमाइश भी बन सकता था, इसलिए अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। जिस रूह ने दुनिया पे आना है, आप ज़रा एक बार तसव्वुर करें, कुछ दुनिया की ताकत उसको रोक सकती है? जिसका दुनिया में आना, दुनिया में रहना, दुनिया में ठहरना और दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी और वापसी का अमल अगर लिख दिया गया है तो दुनिया का कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। अठरा की अलामत वाली औरत का ससुराल में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल मरहला होता है। ख़ानदान महल्ला की औरतें भी ऐसी औरत को मनहूस तसव्वुर करती हैं। ख़ुद भी हामला औरत को भी ऐसी औरत से मिलने नहीं दिया जाता है, इसके साये से भी बचाया जाता है। हालांकि इस्लामी तौर पर इस अमल की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। जिस रूह ने दुनिया में आना है और दुनिया में रहना है, कौन है जो रोक सके? इस बात का आप कामल यकीन ईमान पुख्ता कर लें, समझ लिया आपका आधा मसला हल हो गया। ऐसी औरत ज़हनी तनाव, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, तन्हाई का शिकार हो जाती है। ऐसी औरत को सबसे ज़्यादा उसके शौहर की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए ऐसी औरत को, ताकि एक हेल्दी लाइफ गुजार सके। कुछ लोग इस इलाज के सिलसिले में तवीज़ धागों, जादू टोने करने वाले उनके पास चले जाते हैं, सारी उम्र की जमा पूंजी लटा बैठते हैं, हालांकि ऐसा इसका हल कोई मौजूद नहीं है।
कुरान में शफा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने कुरान को मोमिनीन के लिए शिफा बना के भेजा है। तो आप ख़ुद भी कुरान की तिलावत करें, कसरत से करें, कहीं से कोई अच्छी गाइडलाइन मिलती है उसको अपना लें। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मौजूद है। तवीज़ धागा जादू करने वाले आपको इलाज से भी रोकेंगे, कहेंगे इसका इलाज ही नहीं है। मेरे क्लिनिक पर ऐसे सैकड़ों मरीज़ों का कामयाब इलाज किया जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मर्द और औरत बाज़ को दोनों को इलाज की ज़रूरत होती है। आपका अगर दिल मुतमिन हो तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं अपने इलाके के। इसकी वजूहत डिप्रेशन, खौफ, पीसीओज़ की अलामत, हार्मोन इम्बैलेंस, थायराइड प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज का मसला, लकोरिया पुराना हो जाए, माहवारी के प्रॉब्लम्स, रहम का बेहतरीन मेज़बानी ना करना, पानी की थैलियों का होना, मरूसी बीमारियाँ, शुगर, बीपी प्रॉब्लम, जिस्म का कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम, इन्फेक्शन का बार बार होना, मेल में टोटल स्पर्म काउंट कम होना, एक्टोमोटालिटी कम होना, पसल का इशू तो तब भी ये प्रॉब्लम आती हैं। होम्योपैथिक साइंस में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। वसी मेडिसिन होम्यो की रेंज मौजूद है, जिनमें पल्साटिला, स्बाइना, एक्सरे, थूजा, थायराडीनियम, शूका, वाइबर्नम, एल्ट्रस, हेलोनियास, सफलीनियम, आर्निका, कैमोमिला, कालीफास, अवीना, स्टाइवा, फास्फोरस, प्लम्बम, मेटापिका, कालीकार, कालोफाइलम, सीपिया, ट्यूबरकुलोनियम, सल्फ़र। ये बेशुमार ऐसी मेडिसन है जिनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मौजूद है। हमने हमारे क्लिनिक पर सैकड़ों मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से रिकवरी कर चुके हैं। सेल्फ़ मेडिकेशन से हमेशा परहेज़ करें, अपने इलाके के अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें, या ऑनलाइन हमारा रब्ता करना हो तो वेब में अपना लिंक मौजूद है हमारा वेबसाइट का, बायो में हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है 0333689163। आप ऑनलाइन भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। 2 से 3 मंथ का इसका प्रोसेस होता है हमल से पहले ट्रीटमेंट का, और उसके बाद 1 आध मंथ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला आपको उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया।